वीरान हवेली जो वर्षों से सुनसान थी, आज रहस्यमय रोशनी से चमक रही थी। गांव के लोग इसे शापित हवेली कहते थे, जहां से हर रात एक खूबसूरत औरत की कराहती आवाजें आती थीं। राहुल, जो एक एडवेंचर लवर था, उसने इस हवेली के राज को जानने की ठानी। दोस्त उसे रोकते रहे, लेकिन उसका जुनून उसे उस खौफनाक जगह पर खींच ले गया। दरवाजा खोलते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर धूल और जाले थे, लेकिन बीच में एक शानदार पलंग सजा हुआ था, जिस पर लाल रंग की साड़ी में एक औरत बैठी थी। वह औरत इतनी हसीन थी कि राहुल की आंखें उस पर से हट ही नहीं रही थीं। गुलाबी होंठ, कटीली आंखें और मदहोश कर देने वाला रूप, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द था। तुम कौन हो? राहुल ने हकलाते हुए पूछा। वह मुस्कुराई और धीमे से बोली, मैं रश्मि हूं। सालों से किसी का इंतजार कर रही थी। उसकी आवाज जैसे किसी मंत्र की तरह राहुल के दिल में उतर गई। उसकी हर अदा में ऐसी कशिश थी कि राहुल खुद को रोक नहीं पाया। रश्मि उसके करीब आई, उसके हाथों को सहलाने लगी। राहुल के बदन में अजीब सी सनसनी दौड़ गई। राहुल अब पूरी तरह उसके नशे में था। तभी अचानक हवेली की दीवारों से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। रश्मि की आंखें सुर्ख होने लगीं, उसके नाखून लंबे और धारदार हो गए। तुम अब मेरे हो, हमेशा के लिए। वह खौफनाक हंसी हंसने लगी। राहुल के शरीर से खून चूसते हुए उसने उसे कसकर जकड़ लिया। राहुल चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसकी सांसें धीमी हो रही। सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खुला पाया, लेकिन राहुल का कोई अता पता नहीं था। उसकी बाइक बाहर खड़ी थी, पर अंदर सिर्फ एक पुराना खून से सना दुपट्टा पड़ा था। कहते हैं, जो भी उस हवेली में जाता है फिर कभी लौट कर नहीं आता। और रश्मि, वह अब भी वहां अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही थी। क्या आप भी उस हवेली में जाने की हिम्मत रखते हैं?